नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1 और उसका फोर्थ क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में उसके भी कुछ पार्ट कर लिए थे, 4-5 तक के पार्ट, और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6 पार्ट, तो 6 पार्ट कर रहे हैं हम। स्टेटमेंट ये लिखी हुई है इसकी, तो चलिए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर इन दोनों का, और फिर इन दोनों का। यानी इन दोनों का डिफरेंस बोलेंगे D1, इससे बोलेंगे D2 और इससे बोलेंगे D3। तो लिखते हैं सबसे पहले A, यानी A1 कह लो या A कह लो, वो है 0.2। ठीक है, अब लिखेंगे D1। D1 क्या हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 0.22, और इसमें से माइनस करना 0.2। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है, तो आप चाहो तो इसके आगे एक 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, अब बिना पॉइंट के यानी आप डायरेक्ट भी घटाना चाहो या फिर ऐसा लिख लो 0.22 में से 0.20 घटाना है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है जी। अब लिखेंगे D2। D2 की वैल्यू होगी हमारी A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारी 0.222 माइनस 0.22। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी हम 3 डिजिट बना लेंगे, तो यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करो कितना आएगा 0.002 आ जाएगा। ऐसे माइनस करके देख लेना आप। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 2 में से 0 माइनस करेगा 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, बाकी एज इट इज। ठीक है, अब लिखेंगे हम D3। D3 की वैल्यू होगी हमारी A4 माइनस A3। ठीक है, A4 माइनस A3 हो गया। A4 की वैल्यू हमारी 0.22, यानी 4 टाइम 2 या 22 कह लो, माइनस, और A3 की वैल्यू हमारी 0.222 या 222 ऐसा कह सकते हैं। अब इसे माइनस करें तो कितना बचेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे भी एक नंबर लगा के कम बराबर कर लो इनको, तो 2 में से 0 माइनस करोगे यहाँ पे तो 2 बचेगा, बाकी 0 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस, यहाँ पे आया 0.02, यहाँ पे आया 0.002 और यहाँ पे 0.0002। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, जो डिफरेंस हो सभी का अलग अलग आ गया। तो डिफरेंस क्या नहीं आया, इक्वल नहीं आया, इसलिए क्या नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। यह अब करते हैं जी 7th पार्ट। तो इनका डिफरेंस ये मैं पहले मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ये आपने ऐसे करना नहीं है, समझाने के लिए लिखी हुई है चीज़ें सारी। तो सबसे पहले A1 यानी 0। अब लिखेंगे D1, होगा हमारा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है -4, माइनस A1 की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया इसका -4। अब लिखेंगे D2। D2 की वैल्यू हमारी A3 माइनस A2। A3 हमारा -8 माइनस, और ये वैल्यू माइनस के तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बचेगा इनका डिफरेंस -4। ठीक है, अब लिखेंगे D3, A4 माइनस A3, वैल्यू आगे पुट कर लेते हैं। तो A4 की वैल्यू -12 माइनस, और A3 की वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे इसे, तो ये आएगा -4। तो डिफरेंस सभी इक्वल आ गए हमारे, D1 इक्वल आ गया D2 के और D3 के भी। सो इट इज़ एन AP, यह एक AP है। अब AP है तो हमने क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस भी लिखना है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसे हम D से डिनोट करते हैं। कितना आया वो -4। ठीक है जी। अब हमने लिखना है अगले 3 टर्म, यानी हमने A5, A6 और A7, ये 3 टर्म और लिखने हैं इनके। तो अब लिखते हैं A5। A5 क्या होगा, A प्लस 4D। A की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -4। 0 तो कुछ होता ही नहीं, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो -16 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे A6। A6 क्या होगा हमारा A प्लस 5D। तो A की वैल्यू कितनी है 0
प्लस 5 इंटू -4, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, इनकी मल्टीप्लाई आएगी -20, A7 A प्लस 6D, ए की वैल्यू कितनी है भाई 0 प्लस 6 इंटू -4, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये -24, ये आपका 7th पार्ट। अब देखिए जी 8 पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये D1 होगा, ये D2 और ये D3, ठीक है। अब लिखते हैं A1 है -1/2, अब लिखेंगे D1 होगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -1/2, ये -A1 की वैल्यू माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 में से 1/2 माइनस करो क्या आएगा 0। अब लिखेंगे D2 क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 है -1/2, माइनस माइनस प्लस, और A2 भी 1/2, तो ये भी क्या 0, क्योंकि सेम टर्म दे रखी हैं, ठीक है। तो अंतर क्या 0 0 नज़र आ रहा है, वैसे भी देखें तो सारों का 0 ही आना है। तो लिखते हैं D3। फिलहाल मैं डिटेल समझा रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं, इसलिए मैं सारा लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो आएगा A4 माइनस A3, A4 है -1/2, माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/2, तो क्या आ गया 0, यानी डिफरेंस सभी का क्या है इक्वल है। इक्वल है तो आप इन्हें क्या कह सकते हो AP कह सकते हो, तो लिख देंगे सो इट इज़ एन AP, ठीक है जी। अब लिखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है जी, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हमने कितनी बार निकाल लिया, तो वो आ रहा है जी 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देंगे। एक तो लिखेंगे A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू -1/2, 4 इंटू D की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 0, तो कितनी वैल्यू आएगी -1/2 ही आएगी। ऐसे A6 करें तो A प्लस 5D, तो A की वैल्यू -1/2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 0 है, तो ये फिर से 0, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो A की 7 निकाल लेंगे, A प्लस 6D, A की वैल्यू -1/2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 0, तो ये भी क्या आएगी -1/2, यानी डिफरेंस 0 है ना। तो देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारी टर्म सेम देख रहे हैं, क्यों सेम है, क्योंकि डिफरेंस 0 है, तो अगले भी सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये आपका 8 पार्ट। अब देखिए जी 9th पार्ट, तो इनका डिफरेंस D1 होगा, इनका D2 और ये D3, तो लिखेंगे A हमारा 1 या A1 कह लो, D1 लिखेंगे A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2। अब लिखेंगे D2, ये हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, A3 कितना है 9 माइनस 3, कितना आएगा जी 6। अब लिख दो जी D3 होगा हमारा A4 माइनस A3, A4 है 27 माइनस 9, तो माइनस करोगे तो आएगा 18। अब देखिए जो डिफरेंस है वो हर जगह अलग अलग आ रहे हैं, यानी डिफरेंट आ रहे हैं, यानी जो डिफरेंस है ना तीनों में क्या आगे डिफरेंट आगे अलग अलग आगे, तो अलग अलग आगे तो क्या होगा, सॉरी अलग अलग आगे तो क्या कहेंगे इसे, ये AP नहीं होगी, तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट एन AP। अब देखिए जी 10th पार्ट, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे A1 क्या हमारा A। अब लिखेंगे D1 का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A माइनस A1 A है, 2A में से एक A माइनस करोगे तो क्या बचेगा A बच जाएगा। ऐसे ही D2 लिखेंगे, ये होगा हमारा A3 माइनस A2, A3 हमारा 3A और A2 हमारा 2A, 3A में से 2A माइनस करोगे तो 1A बचेगा। ऐसे ही हम लिखेंगे D3, फॉर्मूला है A4 माइनस A2, A4 कितना हो जाएगा हमारा 4A माइनस 3A, माइनस करोगे तो क्या बचेगा A, तो डिफरेंस सभी का सेम आ गया, D1 इक्वल आ गया D2 के, इक्वल आ गया D3 के। सो इट इज़ एन AP, एक AP है। अब लिखेंगे इसके अगले 3 टर्म्स, यानी A5 क्या होगा A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है A ही है,
प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है ए, तो ये 4a हो जाएगा, a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a। ऐसे लिखेंगे हम 6 टर्म, तो लिखो a6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d। a की वैल्यू a ही है और d की वैल्यू भी a ही है, तो a प्लस 5a, तो ये आएगा 6a। तो a7 a प्लस 6d, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू a ही है, तो ये 6a प्लस a कितना आ जाएगा 7a। ये आपका 10th पार्ट, और इस लेक्चर में हम यहीं तक के पार्ट करेंगे और जो बचे हुए पार्ट हमें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।